गाजा लेबनान पर इजरायली हमलों में 133 लोगों की मौत हो गई है। लेबनानी मीडिया ने बेरूत पर हमलों के अलावा मध्य पूर्वी और पश्चिमी बेका और दक्षिण में दर्जनों हमलों की सूचना दी है। इजरायल का कहना है कि वह आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन हमलों में आवासीय इमारतें भी ढाई जा रही हैं। मध्य बेरूत पर इजरायली हवाई हमले में एक इमारत समेत लेबनान में कई लक्ष्यों पर हमले कर दर्जनों को मार डाला गया है। सोमवार तड़के गाजा पर हुए हवाई हमलों में एक परिवार के 4 लोग की मौत हो गई है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी बयान के मुताबिक इजरायली हमलों में 105 लोग मारे गए हैं, वहीं गाजा पर हमलों में 28 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेरूत से 45 किलोमीटर दूर सिडोन है। सिडोन के पास 2 हमलों में 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तरी प्रांत बालबैक हरमेल में इजरायली हमलों में 21 लोगों की जान गई व 47 इसमें घायल हुए हैं। लेबनानी मीडिया ने बेरूत पर हमलों के अलावा मध्य पूर्वी और पश्चिमी बेका और दक्षिणी में दर्जनों हमले की सूचना दी है। इजरायल का कहना है कि वह आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन हमलों में आवासीय इमारतें भी ढाई जा रही हैं। मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार को इजरायल ने गाजा के दीर अल बलाहा में एक घर को नष्ट किया था, तो वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गत 7 वर्ष यानी कि 7 अक्टूबर से शुरू युद्ध के बाद गाजा में अब तक 41,595 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेताया है कि पश्चिमी एशिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इजरायल की पहुंच से दूर हो। उन्होंने ये बात ईरान के समर्थित लेबनानी आतंकी समूह हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराने के 2 दिन बाद कही है। नेतन्याहू ने बोला है कि हम देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रक्षा मंत्री योव गैलांट ने कहा है कि इजरायल अपने नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। वहीं बेरूत की बात करें तो बेरूत इजरायल ने सोमवार को लेबनान में हवाई हमले कर फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास के शीर्ष कमांडर फतेह शरीफ अबू अल अमीन को मार गिराया है। तो वहीं फतेह के साथ उसकी पत्नी, बेटे और बेटी की भी मौत हुई है। फतेह विदेश में हमास का काम संभाल रहा था। इसकी पुष्टि करते हुए हमास ने कहा है कि यह सभी दक्षिणी शहर टायर में अल बुस शरणार्थी शिविर पर हमले में मारे गए हैं। अन्य फिलिस्तीनी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ने बताया है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले में 3 नेता मारे गए हैं। इजरायल ने बेरूत के अंदर हवाई हमला किया है। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद संगठन के उप प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि समूह इजरायल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रमुख और एक ईरानी गार्ड के डिप्टी कमांडर की हत्या पर कहा है कि हम इजरायल के किसी भी आपराधिक कृत्य को अनुत्रित नहीं छोड़ेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिशियाई और यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल के तेज हमलों ने यह आशंका पैदा कर दी है कि पश्चिमी एशिया की लड़ाई काबू से बाहर हो सकती है। इसमें ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल एकजुट हो सकते हैं। कनानी ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इससे डरते भी नहीं हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान लेबनानी अधिकारियों के साथ मामलों पर बारीकी से नजर रख रहा है। इन दिनों विदेश में जिस तरीके से पूरे विश्व में लेबनान और की खबर बढ़ रही है, वो सोचने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।